11th क्लास स्टूडेंट्स, ये देखिए बेटा, आज आप पढ़ेंगे अपने रचनात्मक लेखन का एक और विषय प्रेस विज्ञप्ति। तो प्रेस विज्ञप्ति वैसे तो आप हमेशा ही देखते रहते हो बेटा, पढ़ते रहते हो, न्यूज़पेपर में भी आप देखते हो। यहाँ भी कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ प्रेस विज्ञप्ति के। ये देखिए, जैसे ये लिखा हुआ इस पे हेडिंग प्रेस विज्ञप्ति। इसी प्रकार से ये एक और उदाहरण है प्रेस विज्ञप्ति का, और एक ये है, इसमें ऊपर दिया नहीं है हेडिंग, लेकिन ये भी एक प्रेस विज्ञप्ति का ही आपका उदाहरण है। तो आप अपना न्यूज़पेपर उठाकर ये उदाहरण चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको पता भी लग जाएगा वहाँ से देखकर कि किस प्रकार से आपको, यदि अखबार में हमें कोई प्रेस विज्ञप्ति डालनी है तो वो किस प्रकार से डाली जाती है। एग्जाम्पल से आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। तो ये देखिए बेटा कि प्रेस विज्ञप्ति है क्या, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रेस विज्ञप्ति क्या है। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान अपने किसी निर्णय, निश्चय, निर्देश, घोषणा, योजना इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को उनसे संबंधित व्यक्तियों तक एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे ही हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा बेटा कोई भी संस्था, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, अपनी किसी भी सूचना को आम जनता तक पहुंचाना चाहे, या उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं, अर्थात जो वहाँ जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन जो भी उससे संबंधित हैं उन तक पहुंचाने के लिए अखबार में प्रेस विज्ञप्ति डलवाते हैं, छपवाते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा कि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना। अर्थात जहां 10-20 व्यक्ति हैं वहां हम ओरली भी किसी बात को कह सकते हैं, हम अपने नोटिस बोर्ड पर भी उसको लगा सकते हैं सूचना को। लेकिन जहां हमें ज़्यादा क्षेत्र में ज़्यादा व्यक्तियों तक कोई भी जानकारी, सूचना देनी होती है, उसके लिए हमें न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जो है वो न्यूज़पेपर, अखबार के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से छापी जाती है। तो इसके लिए हमें स्वयं ही अखबार एवं प्रकाशन सामग्री तैयार, अखबार के लिए हमें स्वयं ही प्रकाशन सामग्री तैयार करनी होती है। और जो विज्ञप्ति का मुख्य उद्देश्य वो मैंने आपको बता दिया कि जनता तक जानकारी पहुंचाना। तो जब हम इसे तैयार करते हैं, जब हमें इसको अखबार में छपवाना होता है, तो इसके लिए हमें एक प्रारूप तैयार करना पड़ता है बेटा, जिस प्रारूप में हम लिखेंगे, देखिए, सबसे पहले कार्यालय का नाम एवं पता, अर्थात जिस संस्थान की तरफ से वह प्रेस विज्ञप्ति डाली जा रही है उस कार्यालय का नाम। अर्थात मान लो, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कोई प्रेस विज्ञप्ति डालनी स्कूल की ओर से, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नवयुग पब्लिक स्कूल, कार्यालय नवयुग पब्लिक स्कूल, और उसमें ही नीचे उसका एड्रेस डालेंगे, प्रभुनगर, सोनीपत। तो इस प्रकार से कार्यालय का नाम एवं पता। फिर होता है बेटा पत्र क्रमांक। तो जो हम स्कूल के किसी भी स्कूल के या किसी संस्थान से जो भी लेटर हम निकालते हैं, तो उसका हमारे पास एक निश्चित और रिकॉर्ड रखने के लिए उसे हम निश्चित क्रमांक में डालते रहते हैं कि इतने पत्र हम लिख चुके हैं, इतनी वो जा चुकी हैं इसकी प्रति
सॉरी, प्रति तो उसकी फ़ोटोकॉपी होती है, पत्र जो ओरिजिनल लिखकर हम भेजते हैं तो वह कितना क्रमांक तक पहुंच गया, मतलब एक रिकॉर्ड के तौर पर ये हमारे पास हो जाता है कि उसका। तो इस प्रकार से हम पत्र क्रमांक डालेंगे ताकि हमें भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़े तो हम इस क्रमांक के माध्यम से उसको आसानी से निकाल सकें। उसके बाद दिनांक, जिस डेट को हम वह प्रेस विज्ञप्ति तैयार कर रहे हैं उसकी डेट हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद है बेटे आपका शीर्षक। शीर्षक लिखेंगे आप, मान लो हमने कोई किसी को रोज़गार पर रखना है, अध्यापक के पद हेतु हमने निकाला हुआ है, वैकेंसी निकाली हुई है, तो उसकी जानकारी के लिए हम अखबार में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अध्यापक के पद हेतु। इस प्रकार से हम यहाँ शीर्षक डाल देंगे। उसके पश्चात जो भी हमें उसमें सामग्री की, हमारे पास कौन कौन से पद रिक्त हैं, किस किस विषय के हैं, कितने पद हैं उसकी सैलरी कितनी, तनख्वाह कितनी है, क्या क्या उसके नियम एवं शर्तें हैं, तो वो सब हम किस में, विषय सामग्री में डाल देंगे। जो खाली स्थान मैंने यहाँ छोड़ा हुआ है वहाँ हम विषय सामग्री लिखेंगे, वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख कर भेजूँगी। उसके पश्चात लास्ट में यहाँ हम जो जिस भी कार्यालय से पत्र डाला जा रहा है बेटा, उसमें क्या लिखेंगे, अधिकारी का पद एवं नाम। उस संस्था के अधिकारी का पद लिखेंगे पहले और बाद में नाम लिखेंगे। ऐसा ही आप पत्र लिखते हो तो पहले पद लिखा जाता है। जैसे मान लो आपने प्रधानाचार्य महोदय को पत्र लिखा तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, नवयुग पब्लिक स्कूल। तो इस प्रकार से लिखते हो तो पहले अधिकारी का पद, उसके पश्चात उसका नाम नीचे लिखा हुआ होगा। एक बेटा ये जो प्रेस विज्ञप्ति हमें किसी भी न्यूज़पेपर में या अखबार में छपवानी होती है तो उसके लिए हमें मुख्य एक चीज़ की और देना होता है कि उसको छापने की तिथि हम स्वयं डाल कर देंगे कि कब वह विज्ञप्ति आपको अपने अखबार में छापनी है और किस पृष्ठ पर छापनी है, वह जानकारी भी स्वयं देना होती है, कार्यालय को भी स्वयं देनी होती है। और जो इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति हम पेपर में छपवाते हैं, अखबार में, समाचार पत्र में छपवाते हैं, तो उसकी हमें फीस भी देनी होती है। इसका एक नियम और होता है कि इसमें अखबार के जो संपादक हैं, जब हम आम तौर पर समाचार डालते हैं, कोई नॉर्मल समाचार डालते हैं, साधारण समाचार डालते हैं, तो उसके लिए हमें अखबार को फीस नहीं देनी पड़ती, अखबार स्वयं। लेकिन जब इस प्रकार के हम कोई विशेष विज्ञप्तियां जब हम अखबार में छपवाते हैं, डलवाते हैं, तो उसके लिए हमें फ़ीस भी देनी होती है। तो ये बेटा प्रेस विज्ञप्ति जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप इसे पहले पढ़ लीजिए और इसको जो मैंने लिख कर दिया है इसे अपनी फेयर नोटबुक में भी तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। और उसके बाद मैंने आपको कुछ उदाहरण भी भेजे हैं, न्यूज़पेपर से लेकर, अखबार से लेकर, आप उन्हें देखिए। देखो इसमें उदाहरण समझो आप, देखिए इसमें जैसे इसने निकाला किसी भी संस्था है, तो ये संस्था क्या है, चिकित्सा अधिकारी है, तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि हेल्थ, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट विभाग है। तो इसमें पद निकाले गए हैं, वैकेंसी निकाली गई हैं। तो ये देखिए जिस कार्यालय की तरफ से है पत्र, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कार्यालय का पता लिखना है, तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद, कार्यालय का नाम एवं पता हो गया बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताया पत्र क्रमांक, तो यहाँ पर आ गया मुख्य जो भी है चिकित्सा अधिकारी NHM, ये हो गया जिसके लिए हम भेज रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू। और यहाँ पर हमारी मतलब जिस सन के लिए भेज रहे हैं ये उनका पूरा क्रमांक है, उन्होंने ये इसमें पूरा क्रमांक, और उसमें लास्ट में क्रमांक लिखा 2687, ये डेट जिस दिन उन्होंने वो लिखी है 7/7/20। इस प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति है ये बेटा। तो शीर्षक उन्होंने लिखा नहीं, वरना हम यहाँ पर शीर्षक लिख सकते थे कि जो भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है रिक्त पद हेतु,
और यहाँ उन्होंने अपनी विषय सामग्री डाली है। देखिए बेटे, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र इतने इतने के अनुसार हमारे यहाँ इंटरव्यू के तौर पर 3 माह की अवधि हेतु तैनात किए जाएंगे। तो उसके लिए ये इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है और लास्ट में भी ये है। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है। आपको सिर्फ ये फर्स्ट पेज ही जो मैंने लिख कर दिया है वही अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, बाकी के नहीं लिखने। बाकी के माध्यम से आप इसको समझ लेना और अगली